Assalamu alaikum students. Hope you are all will be fine. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था टू डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। आज हम उसी लेक्चर को आगे एक्सटेंड करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और इसके अलावा हमने ये स्टडी किया था कि वाई वी नीड टू स्टडी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। और उसके मैंने कुछ आपको रैशनल एक्सप्लेन किए थे कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन क्यों स्टडी करते हैं। वी हैव आल्सो सीन द डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। हमने इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया डेवलपिंग कंट्रीज के और डेवलप्ड कंट्रीज के, और हमने डिफरेंसेस जो है वो देखे कि किस तरीके से जो है वो आप इकोनॉमिकल डिफरेंसेस देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम में कितना डिफरेंस है डेवलपिंग कंट्री की और डेवलप्ड कंट्रीज़ की, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कितना डिफरेंस है डेवलपिंग कंट्रीज़ के और डेवलप्ड कंट्रीज़ के, पावर्टी रेट्स में कितना फ़र्क है, या ओवरऑल वर्ल्ड का अगर पावर्टी रेट देखा जाए तो वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें पुश अप करती हैं कि हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन जो है वो स्टडी करें। इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट आप लोगों को क्लियर किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। इस पॉइंट में मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ को तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो डिफाइन नहीं किया था। इकोनॉमिक ग्रोथ को मैंने इस सेंस में डिफाइन किया था कि उसके भी मैंने जो है वो आप कह लें तीन फेजेज में डिफाइन किया था। फर्स्ट फेज मैंने कहा था कि इंक्रीज इन जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। देन मैंने उस डेफिनेशन को इम्प्रूव्ड, आप ये कह लें कि उसका इम्प्रूव्ड वर्जन मैंने एक्सप्लेन किया कि इंक्रीज इन रियल जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें मैंने इन्फ्लेशन का फैक्टर निकाल दिया, और उसके बाद फिर मैंने थर्ड वर्जन जो है आप लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन का दिया, वो ये था कि इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, या आप ये कह लें कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो लेटेस्ट वर्जन था वो ये था कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड बेस्ड कंसेप्ट। ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दैट इज वन कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत से और वेरिएबल्स में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ये कहा था कि ये एक कोई कंसेप्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स की कोई टर्म नहीं है जिसे हम जो है वो साइंस सब्जेक्ट्स की तरह डिफाइन कर लें। ये एक प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट्स जो है वो आती रहती हैं। तो इसलिए हम जो है वो वेरी बेसिक से स्टार्ट होंगे कि स्टार्ट में इसको कैसे डिफाइन किया जाता था और करंट सिनेरियो में इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इस तरीके से हम मूव करेंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर करता जाऊँ, द डिवीजन ऑफ वर्ल्ड। जिस तरीके से मैंने कहा है कि ये डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्रीज है, ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो अब ये वाले वर्ड जो है वो वर्ल्ड बैंक यूज नहीं करता। अब जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आती हैं WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर आते हैं, या वर्ल्ड बैंक की कोई पब्लिकेशन आती हैं, अब उसमें जो है ये डेवलप्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड या डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ये वर्ड अब यूज नहीं होते। द रीजन इज दैट के डेवलप्ड कंट्रीज
डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब ये है कि वो डेवलप्ड हो चुके हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये एक टर्म नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस तो चलता रहता है, इंप्रूवमेंट्स तो चलती रहती हैं, डेफिनेशन में भी इंप्रूवमेंट चलती रहती है, नई डेफिनेशन आती रहती है, हम उसको अचीव करने में लगे रहते हैं। तो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है जिसे हम कह रहे हैं, वो भी इंप्रूवमेंट्स में लगा रहता है। इट मीन्स के फिर वो डेवलप तो ना हुआ, वो इंप्रूवमेंट्स में लगा है, इसलिए उन्होंने डेवलप का वर्ड जो है वो खत्म कर दिया है। उसके लिए अब वो यूज करते हैं लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज एंड हाई इनकम कंट्रीज। हाई इनकम कंट्रीज को एडवांस इकोनॉमीज भी बोल देते हैं, या टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड कंट्री भी बोल देते हैं। तो बहुत कम अब वर्ड यूज होता है डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी। अब उसके लिए उसकी बजाय ये वर्ड यूज होते हैं कि लो इनकम कंट्रीज है। तो वर्ल्ड को जो है वो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो है वो इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज एंड हाई इनकम कंट्रीज। ऑब्वियसली लो इनकम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज है, लेकिन डेवलपिंग का वर्ड यूज नहीं किया जाता। और जो मिडिल इनकम कंट्रीज है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, और फिर हाई इनकम कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। लेकिन जो वर्डिंग यूज की जाती है वो ये है आपके सामने: लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज एंड हाई इनकम कंट्रीज। इस तरीके से वर्ल्ड को जो है इनकम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब लो इनकम कंट्रीज में 2019 के मुताबिक वो कंट्रीज आते हैं जिनकी जीएनआई पर कैपिटा जो है वो $1026 से कम है। नॉमिनल जीएनआई पर कैपिटा जो है वो $1026 से कम है, वो लो इनकम कंट्रीज में आते हैं। और फिर मिडिल इनकम कंट्रीज को की आगे 2 क्लासिफिकेशन बनाई हुई है, एक है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज और एक है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए जो इनकम की लाइन सेट की गई है वो ये है कि $1026 जीएनआई पर कैपिटा से लेकर $3995 जीएनआई पर कैपिटा तक अगर इनकम हो तो वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज कंसीडर होंगे। और इसी तरह अगर जीएनआई पर कैपिटा $3996 से लेकर $12,375 तक है तो ये अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में कंसीडर होंगे। और इसी तरह अगर इनकम जो है वो 12,376 जीएनआई पर कैपिटा डॉलर से अबव है तो वो हाई इनकम कंट्रीज जो है वो कंसीडर होंगे। और ये एनुअल पर कैपिटा इनकम आपके सामने मेंशन है, एनुअल जीएनआई पर कैपिटा जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन है। तो इस तरीके से हम इनकम के लिहाज से वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं। क्लियर है पॉइंट बेटा? आप लोगों को आवाज सही आ रही है ना मेरी? इस सर सही आ रही है। ऑलराइट। अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ये एक ब्रॉड बेस्ड कंसेप्ट है, ये एक प्रोसेस है। तो हम इंशाल्लाह इसके एक मतलब आप कह रहे हैं कि सीक्वेंस में इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि जिस सीक्वेंस में इसकी डेफिनेशन इम्प्रूव हुई है, आई है। The process of improving the quality of all human lives capabilities by raising people's levels of living, self-esteem and freedom। ये इसकी एडवांस डेफिनेशन है जो मैंने सबसे पहले बता रहा हूँ कि प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन लिव्स। अब देखिए इम्प्रूविंग, अब इम्प्रूवमेंट तो चलती रहेगी ना, तो इट मीन इट इज अ प्रोसेस। इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन लिव्स, ठीक है। उनकी ह्यूमन की जो लोगों की जिंदगी है उसमें इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी, इसलिए इसको एक प्रोसेस कहते हैं। एंड कैपेबिलिटीज बाय रेजिंग पीपल्स लेवल ऑफ लिविंग, उनका लेवल ऑफ लिविंग इंक्रीज किया जाए, सेल्फ एस्टीम एंड फ्रीडम। ये हम फर्दर इसको इन पार्ट्स में इसको स्टडी करेंगे, सेल्फ एस्टीम क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है। तो ये एक एडवांस डेफिनेशन आपके सामने है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ हाउ इकोनॉमीज आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम स्टैग्नेशन टू ग्रोथ एंड फ्रॉम लो इनकम टू हाई इनकम स्टेटस एंड ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब बेसिकली अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी फर्क है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक टर्म है, एक प्रोसेस है जिसको हम डिफाइन करते हैं, जबकि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है ये एक सब्जेक्ट है
डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है फ्रॉम स्टैग्नेशन टू ग्रोथ। मतलब स्टिक है, स्टैग्नेंट है, उनको ग्रोथ पैटर्न पे कैसे चलना चाहिए ये स्टडी किया जाता है कि उनको लो इनकम कंट्री, लो इनकम से हाई इनकम की तरफ कैसे मूव करना चाहिए ये स्टडी किया जाता है। या एब्सोल्यूट पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जाता है, कैसे उनको टेक ओवर किया जाता है, ये स्टडी किया जाता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक टर्म है, एक प्रोसेस है जिसे हम डिफाइन करते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जबकि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, या आप ये कह लें कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमीज जो है वो ट्रांसफॉर्म होती हैं फ्रॉम स्टैग्नेशन टू ग्रोथ पैटर्न, फ्रॉम लो इनकम स्टेटस टू हाई इनकम स्टेटस। या आप ये कह लें कि हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ये स्टडी करते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे उसके जो है वो टैकल किया जाए, ये हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो सबसे पहले मैंने एडवांस डेफिनेशन बता चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये एडवांस डेफिनेशन इमर्ज हुई है। हम इसकी प्रीवियस डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से स्टेप वाइज जो है वो एक प्रोसेस की सूरत में इन डेफिनेशन में इंप्रूवमेंट आती रही है। सो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजर्स आप ये कह लें कि ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब प्रीवियस इरा में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को किस तरीके से मेजर किया जाता था, किस तरीके से उसको देखा जाता था, फिर फर्दर उसमें कैसे इंप्रूवमेंट आती रही है। सो डेवलपमेंट हैज ट्रेडिशनली मीन अचीविंग सस्टेन्ड रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इनकम पर कैपिटा। स्टार्ट्स में हम ये कहते थे कि अगर इनकम पर कैपिटा में इजाफा हो रहा है तो इसको ही हम, मतलब जिसको हम करंट इरा में इकोनॉमिक ग्रोथ कह रहे हैं, इसी को ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसीडर किया जाता था। अब पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है तो बस पर कैपिटा इनकम कब इंक्रीज होगी, पर कैपिटा इनकम कब इंक्रीज होगी, जब आपका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है दैट मस्ट बी हायर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बिकॉज द फार्मूला ऑफ जीडीपी पर कैपिटा और इनकम पर कैपिटा इज इक्वल टू जीडीपी पर कैपिटा इज इक्वल टू टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो अगर जीडीपी का ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट दोनों सेम होंगे तो पर कैपिटा इनकम विल रिमेन सेम। और अगर आपका जीडीपी ग्रोथ रेट इज हायर देन द इज फास्टर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तब जो है वो आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। सो अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये एक ट्रेडिशनल मेजर थी इसकी, ये एक ट्रेडिशनल मेजर थी जिसे हम करंट सिनेरियो में जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो उस वक्त जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ऐसे ही मेजर किया जाता था। आफ्टर दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द पास्ट हैज आल्सो बीन typically seen in terms of planned alteration of the structure of production and employment so that agriculture's share of both declines and that of the manufacturing and services industries increases. This is named as a structural change or structural transformation. Then economic development की definition को improve किया गया। ये एक सेकंड फेज था कि जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन को इंप्रूव किया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम में इजाफे का नाम नहीं है, बल्कि उसके साथ जो है वो प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखें हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, जिनसे हम प्रोडक्शन करके जीडीपी जो है वो अटेन करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम ट्रेडिशनल सेक्टर कंसीडर करते हैं, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर को हम मॉडर्न सेक्टर कंसीडर करते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम
traditional agriculture sector to modern industrial sector is called structural change. The movement of labor force from traditional agriculture sector to modern industrial और सर्विस सेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल चेंज. इसको हम स्ट्रक्चरल चेंज बोलते हैं. या आप ये कह लें कि प्रोडक्शन में, ये मैंने बोला एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, लेबर फोर्स के लिहाज से, अब मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्शन के लिहाज से. या आप ये कह लें कि आपकी जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो कम होना शुरू हो जाए और इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर का शेयर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए. इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज. इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज. मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसकी कि कैसे स्ट्रक्चरल चेंज है. जैसे पाकिस्तान बना था 1947 में, तो पाकिस्तान की लेबर फोर्स का तकरीबन 76% जो है उस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा था. पाकिस्तान की लेबर फोर्स का तकरीबन 76% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा था. एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 50% 50 to 60% इनटू द टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान. और प्रोडक्शन में टोटल जीडीपी में उनका 50 से 60% तक शेयर था. एग्जैक्ट नहीं मुझे फिगर याद, 50 से 60% तक जो है वो शेयर था. और इस टाइम करंट सिनेरियो की बात करता हूं, इस टाइम पाकिस्तान की लेबर फोर्स का 44.5, आप 45 कह लें, 45% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है. पहले कितना कर रहा था? पहले कर रहा था 76% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम, और इस टाइम कितना कर रहा है? 45% जो है वो लेबर फोर्स का वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है. एंड कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 21% इनटू द टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान. और एग्रीकल्चर सेक्टर का पाकिस्तान की जीडीपी में कितना शेयर है? 21%. मतलब लेबर फोर्स जो है इसमें कम होना शुरू, एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर में मूव करना स्टार्ट हो गई. काफी हुई है मूव. आप देख सकते हैं कहां 76% काम कर रहे थे और इस टाइम 45% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं. और इसी तरह जीडीपी में जो शेयर था, प्रोडक्शन का जो शेयर था, वो भी श्रिंक होना स्टार्ट हो गया. पहले ज्यादा शेयर था, अब 21% रह गया. और रिमेनिंग जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का या सर्विस सेक्टर का है. तो ये स्ट्रक्चरल चेंज कहलाती है. अब इसके मुकाबला में अगर आप यूएसए को देखें, तो यूएसए की लेबर फोर्स का ओनली 1% इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. यूएसए की लेबर फोर्स का ओनली 1% इज वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कंट्रीब्यूटिंग ओनली 1% टू द टोटल जीडीपी ऑफ यूएसए. सिर्फ 1% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर यूएसए में. तो ये है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. इट मींस बाकी जो है वो काम मूव हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर, काम मूव हो गए इंडस्ट्री सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में. दिस इज स्ट्रक्चरल चेंज. तो यहाँ पे जो इंप्रूव डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई वो ये थी कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल चेंज होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में शेयर है वो कम होना स्टार्ट हो जाए और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का जीडीपी में जो शेयर है वो बढ़ना शुरू हो जाए. और दूसरा है स्ट्रक्चरल चेंज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वो क्या है कि आपकी लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर में मूव करना स्टार्ट हो जाए. दिस इज स्ट्रक्चरल चेंज. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पास्ट में फिर ये इंप्रूव डेफिनेशन की सूरत में आएगा कि पर कैपिटा इनकम में इजाफा हो, लेकिन साथ में स्ट्रक्चरल चेंज जरूरी है. लोगों का पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो चेंज होना चाहिए. लोग जो है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर में लेबर फोर्स आपकी मूव कर रही हो. आपका जो प्रोडक्शन का ट्रेंड है वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर जो है वो इंडस्ट्रियल एंड सर्विस की तरफ मूव कर रहा हो. मतलब आपका जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है, ज्यादा शेयर जो है वो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर से आ रहा हो. क्लियर है ये स्ट्रक्चरल चेंज का पॉइंट? बेटा सुन रहे हैं आप सब लोग या ऐसे ही सोए हुए हैं? सर सुन रहे हैं. बेटे सुन रहे हैं. हाँ जी, फिर थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी दिया करें ना. मुझे लगता है कि ऐसे सो गए हैं, पता नहीं आप सब लोग.
तो ये टाइम है, थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें आप लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। अदरवाइज पेपरों में जाके आप ट्रबल में फंसे होंगे, तो इसको थोड़ा सा सुन लिया करें। देन थर्ड फेज फॉर द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रीवियस हमने दो फेसेस डिस्कस किए हैं। अब ये देखें कि थर्ड मजीद इंप्रूवमेंट क्या है, द न्यू इकोनॉमिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। The experience of 1950s and 1960s, when many developing nations did reach their economic growth targets, but their levels of living of the masses of people remained for the most part unchanged, signal that something was very wrong with the narrow definition of economic development. जो 1950s और 60s का एक्सपीरियंस था, उसमें देखने में आया कि स्ट्रक्चरल चेंज भी हो रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, जो डेफिनेशन थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इससे पहले। बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सेम है, वो स्टैग्नेंट है, वो चेंज ही नहीं हो रहा। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द नैरो डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। Then economists and policy makers put attention towards the widespread of absolute poverty, increasingly inequitable income distribution and rising unemployment. तो फिर जो है इकोनॉमिस्ट ने इसकी डेफिनेशन को मजीद इंप्रूव करने की कोशिश की और अटेंशन इस तरफ लेकर आए कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन और साथ में स्ट्रक्चरल चेंज भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद एब्सोल्यूट पॉवर्टी में भी इजाफा हो रहा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो आप ये कह लें कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में भी इजाफा हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज हो रही है। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स ने तीन जो है वो आप कह लें कि वेरिएबल्स को हाईलाइट किया जो एडवर्स डायरेक्शन में जा रहे थे। क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हो रही है, या आप ये कह लें कि पॉवर्टी कम नहीं हो रही। और दूसरा ये कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का ये मतलब है कि पुअर जो है वो ज्यादा पुअर है और रिच जो है वो ज्यादा रिच है। मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की पाकिस्तान में ये कंडीशन थी कि 1977 में 1980s में जो है भुट्टो ज़ीरा में ये देखने में आया था कि प्रोफेसर महबूबुल हक का एक पॉपुलर स्लोगन था कि 77% of the GDP in Pakistan is in the hands of 22 families। जो पाकिस्तान की जीडीपी का 77% था वो सिर्फ 22 फैमिलीज के हैंड्स में था। मतलब इतनी इनकम इनइक्वालिटी थी। और रिमेनिंग जो है वो 23% जो है वो बाकी पॉपुलेशन जो है वो अर्न कर रही थी। तो ये कहलाती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और तीसरा इशू था वो था कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है या अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज नहीं हो रही। तो पॉलिसी मेकर्स ने अटेंशन जो है वो इन तीन मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की तरफ डाली कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ये शामिल होने चाहिए, ये प्रॉब्लम्स जो है वो इंप्रूव होना चाहिए कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है या आप कह ले के साथ में स्ट्रक्चरल चेंज हो रही है, तो साथ में ये तीन प्रॉब्लम्स जो है ये ओवरकम होनी चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट ने ये फिर एक नई डेफिनेशन, इंप्रूव डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई। During the 1970s, economic development came to be redefined in terms of reduction in poverty, reduction in income inequality, and reduction in unemployment within the context of growing economy। कि इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, स्ट्रक्चरल चेंज हो रही हो, लेकिन साथ में ये देखना पड़ेगा what has been happening to poverty, what has been happening to unemployment, what has been happening to inequality। 1970s में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया गया
इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, स्ट्रक्चरल चेंज हो रही हो, साथ में इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखा जाए कि व्हाट हैज बीन हैपनिंग टू पॉवर्टी, व्हाट हैज बीन हैपनिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट हैज बीन हैपनिंग टू इनकम इनइक्वालिटी। अगर ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी कम हो रहे हैं तो फिर हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, अदरवाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही। अगर पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रही है, स्ट्रक्चरल चेंज हो रही है, इसके बावजूद फिर हम ये कहेंगे कि अगर ये तीनों वेरिएबल एडवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही। फिर ये डेफिनेशन आई। If all three of these have declined from high levels, then this has been a period of development for the country concerned. And if one or two of these central problems have been growing worse, there would be no economic development, even if per capita income doubled. पर कैपिटा इनकम डबल भी हो जाए, लेकिन अगर ये तीन वेरिएबल्स एडवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। आप सब लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो गूगल क्लासरूम पे जो है वो मार्क कीजिएगा, यस और नो की सूरत में। 13 स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट है क्लास में, तो 13 मेंबर्स ही अटेंडेंस मार्क करेंगे। मुझे पता चल जाता है, जो लेट मार्क करता है वो भी पता लग जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है सारा। तो आप 13 मेंबर्स प्रेजेंट है तो 13 मेंबर्स ही अटेंडेंस मार्क कीजिएगा। और उसके अलावा अपनी प्रेजेंट इंश्योर करें, CRGR बेटा। जो बच्चे नहीं आ रहे उनको जो है वो आप एक टेक्स्ट करें, और जो इस टाइम प्रेजेंट है आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप भी कर दें ज़रा ग्रुप में। बाकी गूगल क्लासरूम पे भी करते हैं ताकि पता लग जाए। देखिए बेटा, क्लास अटेंड करेंगे तो ही कुछ पढ़ेंगे, अदरवाइज तो नहीं पढ़ेंगे ना। तो यहाँ तक मैंने स्लाइड्स भी शेयर कर दी थी, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं हम, इनको साथ साथ पढ़ते जाइएगा करेगा, ताकि आप, मेरी कोशिश है आप सब लोग कुछ अंडरस्टैंड करें। ठीक है सर। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड। सर कल ना 14 to 15 स्टूडेंट्स थे। जी जी बेटा। तो बीच में उन लोगों का ना नेट इशू हो गया था, तो उनकी क्लास जो थी ना वो रिकनेक्ट हो गई थी। ठीक हो गया ये, उन्होंने अटेंडेंस लगा दी थी। ठीक हो गया। ये 13 स्टूडेंट है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लिया अगर वो आप पूरी स्क्रीनशॉट लेके ना बेटा ग्रुप, यस सर ले लिए। हाँ ग्रुप में सेंड कर देना ताकि सबको पता लग जाए ये प्रेजेंट थे। ओके सर। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।